राजस्थान में सीएम योगी बोले, सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म, अगले साल तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया तो उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चले। स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार, साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करने वाले बयान पर कहा, सपा बसपा शासनकाल में धार्मिक स्थलों को बनाया जाता था निशाना। सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, कैराना में बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमले का था आरोप। सपा विधायक के साथ दूसरा आरोपी भी कोर्ट से बरी। कांग्रेस ने की जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, कहा दिल्ली के लोग सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात नहीं सुनते। आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाकियू कास्ट सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन, बकाया भुगतान करने का मूल्य, एमएसपी कानून सहित कई मुद्दे, अनिश्चितकालीन धरने की है तैयारी। रुड़की में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, केंद्र की नीतियों को बताया जन विरोधी, भाजपा और उठाए कई सवाल। मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद महोत्सव में फीता काटकर किया उद्घाटन, मुलायम को मिलने वाले सम्मान पर कहा कि मुलायम ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली, सम्मान में नहीं होता है कोई भेदभाव। उत्तरकाशी में माघ मेला खत्म होते ही नगरपालिका मैदान पर प्रशासन ने लगाया ताला, मेला में बाहर से व्यापारी परेशान, कई व्यापारियों का सामान भी किया जब्त। महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया इन्वेस्टर्स समिट, निवेशकों में दिखा खासा उत्साह, 65 इन्वेस्टर कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें 28 ने एमओयू भी साइन किया। बिजनौर में कैदी की मौत का मामला, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने परिजनों को दिया है हर संभव मदद का भरोसा। पूर्व आरएलजी विधायक कमल खान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में फैसला सुरक्षित, सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला। 18 आरोपियों में से 2 आरोपियों की हो चुकी है मौत। नैनीताल के होटल में लगी आग पर घंटों बाद काबू पाया गया, होटल के ऊपरी मंजिल खाक, होटल मालिक का घर और होटल के कुछ कमरे जले। उधम सिंह नगर के जंगल में मिला नकली मिठाई बनाने का कारखाना, हल्द्वानी रुद्रपुर की बड़ी दुकानों में होती थी सप्लाई, मौके से 2 लोग भी गिरफ्तार। सोनभद्र में तहसीलदार की सरकारी गाड़ी से बाइक सवार की आमने सामने टक्कर, 2 बाइक सवार घायल, हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गोरखपुर सिकंदराबाद जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में हुआ टेक्निकल फॉल्ट, इंजन में खराबी से जालौन में करीब 2 घंटे स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन, यात्री हुए परेशान। सोनभद्र में अनियंत्रित बाइक सवार ने बच्ची को मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते समय मौत, बाइक सवार भी घायल, मयूरपुर थाना क्षेत्र के पतरी तोला की घटना। बुलंदशहर में 62 वर्षीय महिला बीटीसी सदस्य सतवीरी की हत्या, घटना के समय घर में अकेली थी महिला, भतीजे ने पैसे के लालच में किया था मर्डर। रुद्रप्रयाग में परचून की दुकान चला रहा व्यापारी बेच रहा था अंग्रेजी शराब, आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर शराब की बरामद। केदारनाथ यात्रा डब्बों में अवैध रूप से चल रहा था शराब का कारोबार। हल्द्वानी में शहर के बीचों बीच बन सकता है सिटी फॉरेस्ट, वन विभाग और हल्द्वानी नगर निगम की कवायद, कुमाऊं कमिश्नर ने सिटी फॉरेस्ट की प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामला, एसआईटी ने लश्कर के रहने वाले रिटायर्ड टीचर को किया गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को पेपर लॉस सॉल्व कराने वाले सेंटर तक लेके जाने का आरोप। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला, यजदान बिल्डर के मालिक का वीडियो आया सामने, वीडियो में यजदान बिल्डर के मालिक ने कहा पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। गाजियाबाद में रेल बनाने के चक्कर में बीच सड़क पर पुलिस बैरियर हटाकर युवक ने किया डांस, गाड़ी में तेज आवाज में नेक चलाकर किया हंगामा, वीडियो वायरल, पुलिस का नहीं दिखा खौफ। बस्ती में कांग्रेस के अभियान के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, माला को लेकर 2 कार्यकर्ताओं में जमकर हुई बहस, कांग्रेस कार्यालय में आयोजित था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ के छात्रों का हंगामा, विषय बदलने की मांग पर जताया विरोध, कहा प्रवेश के दौरान कहा गया था कि बाद में विषय बदल सकते हैं।
अमेठी में घर के बाहर छप्पर में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। कन्नौज में तो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, मारपीट का वीडियो वायरल। दुकानदार से लेन देन को लेकर हुआ था झगड़ा। कानपुर में सड़क पर बाइक से स्टंट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी पर कार्रवाई की है। दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लखनऊ में अचानक स्कूटी में लगी आग। स्कूटी सवार युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। धुधु कर चली स्कूटी पूरी तरीके से खाक हुई। मुरादाबाद हाईवे पर अनियंत्रित बस पलटने से हादसे में बस में सवार 2 यात्री घायल। शादी समारोह में रामनगर से फिरोजाबाद जा रहे थे बस सवार। कानपुर में एक शख्स को कुत्तों का भौंकना रास नहीं आया। कर दी फायरिंग, जिसमें एक कुत्ते को हुई मौत, दूसरा कुत्ता घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शख्स के खिलाफ कार्रवाई की और केस दर्ज किया। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षक का हुआ पर्दाफाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है। 10 सालों से फर्जी अध्यापक प्रधानाचार्य के पद पर कर रहा था। अम्बेडकर नगर में युवक पर धारदार हथियार से हमला। युवक के गले पर किया गया हमला। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध प्लॉटिंग पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। बीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर हुई कार्रवाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में निकाली बाइक रैली। शक्ति प्रदर्शन कर चुनाव से पहले जीत का दावा किया। विवादों के बीच सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट लिखा। मेरे बयान पर कुछ लोगों ने जीभ सिर काटने पर किया है इनाम घोषित। ऐसे लोगों को क्या कहें, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सख्त लहजे में साधा निशाना। कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। इस तरह की बयानबाजी करने वालों का हमारी व्यवस्था में कहीं स्थान नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय सिंह का निशाना। कहा, राहुल को कांग्रेस की स्थिति ठीक करने की जरूरत है, भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ओम प्रकाश राजभर का बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। राम का नाम लेकर ही ऐसे लोग मंत्री बने और बेटी को सांसद बनाया। केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर किया पलटवार। कहा, जिन्हें वेदों का बोध न हो और उपनिषदों का ज्ञान न हो, उन्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बागेश्वर बाबा पर मौलाना का रशीदी का निशाना। बोले, कोई धार्मिक चोला ओढ़कर कहे कि तुम साथ तो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों का अपमान है। मथुरा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करके छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। हापुड़ में जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव अटूटा के जंगल का मामला। वाराणसी में चोरों ने मंदिर में किया हाथ साफ। मंदिर की संविधान पीठिका का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में पठान मूवी देखने के दौरान मारपीट का मामला। पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोल्ड ड्रिंक के विवाद को लेकर की गई थी मारपीट। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह पर किए गए अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ के निरीक्षण के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में बनाई गई थी टीम। बरेली में स्वास्थ्य विभाग में सामने आया भ्रष्टाचार का बड़ा मामला। एचसीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह पर लगा 1 लाख रुपए वसूली का आरोप। क्लिनिक पर छापा मारने गए थे एसीएमओ हरपाल सिंह। गाजीपुर में निजी हॉस्पिटल में नवजात के अंगूठा काटने का मामला है सामने। बच्चे के अंगूठा काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज।
मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण के मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, पिछली सरकारों में एक जाति एक परिवार के महापुरुषों का होता था सम्मान। अलग अलग बयानबाजी करने वालों को सद्बुद्धि दे भगवान। पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने विद्यार्थियों के परीक्षा से जुड़े तनाव और दूसरे मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि-कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद में कहा कि परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो यह खतरनाक हो जाता है। समाज में बदलते दौर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज हर कदम पर देनी पड़ती है परीक्षा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती। कुछ लोग परीक्षा में नकल से कर लेते हैं अपना काम। रुड़की में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में की शिरकत। राजकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम। इस दौरान छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को प्रयागराज के स्कूलों में भी किया गया लाइव प्रसारण। स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स ने भी पीएम मोदी के टिप्स सुने। लाइव प्रसारण के लिए प्रयागराज के सभी स्कूलों में की गई थी व्यवस्थाएं। लखनऊ में सीएम ने छात्रों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक बांटी। सैनिक स्कूल में बच्चों को पुस्तक वितरित की गई। इस दौरान सीएम ने विद्या समीक्षा केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने 1096 बच्चों को टैबलेट बांटे। मुख्यमंत्री ने आने वाली परीक्षाओं के लिए बच्चों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को हौसला अफजाई करते हुए डर से मुक्ति का मंत्र दिया। सीएम ने कहा, छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा देनी चाहिए। बहराइच में मेधावी छात्र छात्राओं ने की मुख्यमंत्री योगी की सराहना। सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट। जिलाधिकारी ने भी 21,000 का चेक देकर किया सम्मानित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।